हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम टेंस के बारे में यानी आज से हम टेंस के बारे में सीखेंगे कि टेंस क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके सब कैटेगरीज क्या-क्या होते हैं। ठीक है? तो आज से हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है कि टेंस और सिंपल सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। सिंपल सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं आता है, जो सिंपल होता है। जैसे राम मेरा भाई है, अमन मेरा दोस्त है, वो वकील था। तो ये सब चीजें जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस में आ जाते हैं। और टेंस क्या होता है जिसमें वर्ब आ जाता है। जैसे राम खेलता है, अमन बोल रहा है, या इस टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे टेंस वाले सेंटेंस होते हैं। अब हम टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इनकी सब कैटेगरीज क्या होते हैं वो जान लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है हम टेंस के सारे पार्टों को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके सब कैटेगरीज क्या होते हैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना है आपको। टेंस यानी कि टेंस को हम बोलते हैं काल, और काल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टेंस जो वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल जो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, वर्तमान है यानी प्रेजेंट है। पास्ट टेंस क्या होता है, जब भूतकाल होता है। भूतकाल यानी जब बीत चुका था। जैसे मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो भविष्य में यानी कि भविष्य काल यानी जो भविष्य में आने वाला समय होता है। जैसे मैं आपको इन सभी के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, तो वो भविष्य है यानी कि मैं उसको बताऊंगा आपको। तो ये तीन तरह के टेंस होते हैं। अब इनके सब कैटेगरीज क्या होते हैं, चारों टेंस और तीनों टेंस के जो होते हैं चार चार कैटेगरीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, सब कैटेगरीज ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के सब कैटेगरीज। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, यानी कि जिन वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब चीजें आती हैं। जैसे राम खेलता है, अमन पढ़ता है, मैं तुमसे बातें करता हूँ, तो ये सब हमारे जो होते हैं प्रेजेंट टेंस होते हैं। दूसरा हमारा क्या है इसका सब कैटेगरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी अभी हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, यानी कि जो चल रहा है। जैसे राम खेल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो चुका है होता है। जैसे राम खेल चुका है, अमन बोल चुका है या लिया है, तो ये सब आते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, यानी कि रहा है, रही, रहे हैं के साथ साथ टाइम भी आ जाता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं 2 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी 2 मिनट से टाइम भी आ गया, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी प्रेजेंट टेंस के सब कैटेगरीज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी प्रकार से सब कैटेगरीज ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। सेम सेम, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट आ जाता है हमारा। क्या होता है, जैसे राम ने बोला, अमन ने सोचा, यानी कि ये सब चीजें आता है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। राम बोल रहा था, अमन सोच रहा था, यानी पास्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट, मैंने वो काम कर लिया था, अमन ने झूठ बोला था, तो ये सब हमारा जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, नहीं थी, रहे थे के साथ टाइम आ जाता है, वो हो जाता है। जैसे रोहन मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो रहा था और प्लस टाइम आ जाता है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये 4 सब कैटेगरीज होते हैं पास्ट टेंस। इसी प्रकार से 4 सब कैटेगरीज जो होते हैं फ्यूचर टेंस के में होते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो गा गे गी आता है हमारा, तो ये हमारा क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर, जिसके लास्ट में गा गे गी आता है। जैसे राम खेलेगा, अमन बोलेगा, रोहन सोचेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी कि सब कैटेगरीज ऑफ फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट। जैसे कंटीन्यूअस आ गया यानी रहा होगा, मैं नहीं, मेरे पिताजी काम कर रहे होंगे, आप आप नहीं, करण अभी पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये सब हमारा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट, राम खेल चुका होगा, अमन ने बोल लिया होगा, तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा हो, रही होंगे के साथ साथ टाइम आ जाता है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो ये होता है पूरा टेंस पूरा। अब क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में धीरे धीरे से फर्दर इंडेफिनिट के क्या रूल होते हैं,
कैसे हम इसको समझेंगे और इसमें क्या-क्या हमारे को नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव कौन-कौन से किस-किस टाइप्स के सेंटेंस और सेंटेंसेस होते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। इनको अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखेंगे ब्रीफली, अच्छे से डिटेल में। फिर अलग-अलग वीडियो में कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो है क्लास यानी कि टेंस के बारे में छोटी-सी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि इसके सभी पार्ट जैसे-जैसे मैं बनाता रहूँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।